हेलो एवरीवन। अब देखो, जो बच्चे अभी सिलेबस जिनका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या जिनका अभी 5 6 या 10 दिन में कंप्लीट होने वाला है सिलेबस, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, तो अभी इस टाइम आप या तो मॉक दे रहे होंगे, अगर कुछ बच्चे मॉक नहीं दे रहे होंगे तो वो रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर वो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे होंगे जिनका सिलेबस खत्म हो गया है या होने वाला है। तो अब उन लोगों के सामने डिफ़िकल्टी ये आएगी कि हम मॉक में और रिवीजन में कैसे बैलेंस करें, मॉक का एनालिसिस कैसे करें ये, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे मतलब रिवीजन करता था और मॉक कैसे मैंने यूटिलाइज़ करा जिससे कि मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए, ठीक है। मतलब ये लगा मुझे कि मॉक देने से फ़ायदा इतना ही है, बस मुझे जो जितना फ़ायदा लगता है वो इतना फ़ायदा लगता है कि मतलब जब आप गेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डर नहीं लगेगा कि हम मैं गेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ऐसा ही लगेगा कि हम नॉर्मल मॉक मतलब दे रहे हैं, मतलब नॉर्मली थोड़ा-सा ही, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा, ऐसा मतलब हैबिचुअल हो जाएगी बॉडी, ठीक है। तो मॉक प्रैक्टिस करो। मैंने 30 मॉक दिए थे, ठीक है, 30 टू 32 इतने मॉक दिए थे और मेरे पास 40 मॉक थे, यानी मैंने 4 टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी। आपको नीड नहीं है 4 टेस्ट सीरीज़ लेने की, अगर किसी बच्चे ने 2 ले रखी हैं, 2 सफिशिएंट होती हैं। मैं तो ज़बरदस्ती 4 ले लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था इसलिए मैं 4 ले लिया था, लेकिन अगर 4 ज़रूरी नहीं है, 2 सफिशिएंट है। 20 मॉक अगर आप देंगे तो वेल एंड गुड, और किसी बच्चे ने ज़्यादा भी ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने 30 या 32 मॉक दिए थे ऑल ओवर, ठीक है। और 4 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ थी, मिडजी की थी, एस एकेडमी की थी, पीडब्ल्यू की थी और एक गेट एकेडमी की थी। तो 4 ऐसे मेरे पास टेस्ट सीरीज़ थी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग करी थी गेट एकेडमी के मॉक से, फिर मैंने पीडब्ल्यू के मॉक दिए और उसके बाद मैंने मेडजी और एस एकेडमी के मॉक दिए, ठीक है। ये ऐसे करके मैंने करा था। तो ये अब बात आती है रिव्यू। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है या 3 4 5 दिन में कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग सबसे पहले ना रिवीजन करें। आप मॉक देने ना जाएं, आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज दे दीजिए, लेकिन रिवीजन स्टार्ट करिए फटाफट, ठीक है। जिन लोगों को पूरे दिसंबर आप रिवीजन करना है, मतलब आप ये मान के चलो आपको रिवीजन ऐसे सेट करना है, उसमें आपको नोट्स तो पढ़ने हैं, साथ साथ आपको पी वाई क्यू भी लगाने हैं, ठीक है। पी वाई क्यू कैसे लगाए जाते हैं, देखो, जो क्वेश्चन आसान है उनको छोड़ दो, जो आपको लगता है टफ है या जो लगता है आपको 2 3 स्टेप में हुए उनको आप प्रैक्टिस में लगाओ, ठीक है। जो सिंपल सिंपल है उनको छोड़ो, मत करो उनको, वो तो ऐसे ही हवा में सॉल्व हो जाएंगे। तो नोट से रिवाइज तो रिवीजन आपको ऐसे करना है कि दिसंबर में आप पूरा दिसंबर या आधा दिसंबर आप ऐसा बनाओ, अभी तो नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो नवंबर बना लो आधा या दिसंबर बना लो, जो भी आप बनाना चाहो ऐसा बनाओ। मान लो अगर आज से स्टार्ट करते हो तो आप मान के चलो कि 15 दिसंबर तक आप ऐसा शेड्यूल बनाओ कि आपके जो सब्जेक्ट हैं जितने आपने करे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपने 4 करे हो, 5 करे हो, 6 करे हो, 9 करे हो, 10 करे हो, जो भी सब्जेक्ट है वो कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाए, 2 टाइम्स रिवीजन हो जाए विद पी वाई क्यू, ठीक है। 2 टाइम्स रिवीजन उनका होना चाहिए पी वाई क्यू के साथ। तो अगर 15 दिसंबर तक आप कर लेते हो इतना, उसके बाद आप मॉक देना चालू करना, ठीक है। मॉक, और मॉक कैसे दोगे, मॉक मेरे अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट डेज पे देना, ठीक है। ऑल्टरनेट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मॉक है तो आप डेली दे सकते हो, लेकिन जब स्टार्ट करो तो ऑल्टरनेट डेज पर देना, मतलब शुरू के, अगर आपके पास 20 मॉक है तो शुरू के 5 या 6 मॉक ऑल्टरनेट डेज पे देना, उसके बाद आप रेगुलर दे सकते हो। तो जब भी आप मॉक दो तो हमेशा ध्यान रखना रिवीजन करके ही मॉक देना, रिवीजन करके, मतलब रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि रिवीजन करके मॉक देना है। फिर उसके बाद मॉक देने के बाद नंबर आपके जो भी आए, अगर कुछ गलत हो रहे हैं क्वेश्चन तो उन क्वेश्चन को एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम मत देना, 1 घंटे से ज़्यादा मॉक का एनालिसिस नहीं होता है, 3 4 घंटे बैठ के टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो फिर सर क्या करें, 3 घंटा मॉक देंगे, 1 घंटा हम एनालिसिस करेंगे, 4 घंटा बाकी टाइम क्या करेंगे। तो बाकी टाइम आप क्या करोगे, आपके मॉक एनालिसिस से ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, किसके सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट को रिवाइज करो या फिर उसके न्यूमेरिकल लगाओ उस सब्जेक्ट के, ठीक है। अगर मान लो आपका कम्युनिकेशन वीक हो रहा है तो कम्युनिकेशन के उस टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाओ ढूंढ ढांड के, ठीक है। अगर आपका ईएमटी वीक है तो ईएमटी के लगाओ, अगर नेटवर्क वीक है तो नेटवर्क के लगाओ, ये ऐसे होता है। फिर अगले दिन का रेस्ट लोगे, रेस्ट में आप क्या करोगे, रिवीजन, फिर रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन करोगे, उसमें रिवीजन करोगे कम से कम 4 से 5 घंटे और 3 से 4 घंटे न्यूमेरिकल लगाओगे, ठीक है। मिसलेनियस न्यूमेरिकल लगाना, मतलब जैसे आपने 4 सब्जेक्ट रिवाइज करे तो उन 4 के लगा लिए, तो मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवीजन करना है। ऐसा ना हो कि जो रेस्ट हमको डे मिला है बीच में 2 मॉक के, उसमें एक ही सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओ, ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी ट्राई करना कि अगर मान लो किसी सब्जेक्ट के 10 टॉपिक भी रिवाइज हो रहे हैं तो 10 कर लो, ठीक है। मतलब शॉर्ट नोट्स का यूज़ करना है इसमें, तो मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स से आप
3 या 4 सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लोगे मतलब 5-6 घंटे में, ठीक है? ये मतलब शॉर्ट नोट से, क्योंकि जल्दी-जल्दी रिवाइज़ होगा तो कर लोगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन लगाना, लेकिन रिवीजन उन्हीं सब्जेक्ट का करना जिनमें तुमको लग रहा हो डाउन फील हो रहा हो, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि जो अच्छा आता है, मान लो डिजिटल अच्छा आता है और डिजिटल का दोबारा रिवीजन करने बैठ गए, नहीं, वो आगे हम देखेंगे। तो मान लो अगर 4 सब्जेक्ट हमने रिवाइज़ कर लिए इस रेस्ट डे में, तो अगले दिन हम मॉक देंगे। फिर उस मॉक को एनालिसिस करेंगे, उसका जो वीक पोर्शन होगा उसके सवाल करेंगे। फिर बीच में अगले दिन जो गैप मिलेगा उसमें हम नेक्स्ट कोई नए सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पुराने वाले नहीं पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं 4। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर हम अगले दिन फिर मॉक देंगे, फिर उसमें कुछ मिलेगा हमको, कुछ कमी मिलेगी उसके सवाल सॉल्व करेंगे उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम जो बच गए सब्जेक्ट उनको रिवाइज करेंगे और फिर हम मॉक देंगे। तो ऐसे साइकिल चलनी है आपकी। तो लगभग 5 या 6 मॉक अल्टरनेट डेज पे देना, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो अल्टरनेट डेज पे देना, अगर टाइम नहीं है तो आप रेगुलर दे सकते हो, ठीक है? तो ऐसे करके रिवीजन और मॉक में आपका बैलेंस चलता रहेगा। मॉक की जो कमी होंगी वो इम्प्रूव होती रहेंगी साथ साथ। देखो, मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई थी जिसमें मैंने सवाल लिखे हूँ मॉक के, मैं नहीं बनाता था, मुझे लगता था यार ये टाइम वेस्ट है। बस मैं क्या करता था, मॉक में जो भी एनालिसिस करता था, जो भी मुझको गलतियाँ मिलती थी मेरी, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नया मिल गया या कोई कॉन्सेप्ट मुझसे छूट गया मुझे, तो मैं अपने मेन नोट्स में, यानी रिवीजन वाले नोट्स में, मेन नोट्स में या शॉर्ट नोट्स में ही अपडेट कर लेता था कि ये ऐसे होगा। कोई अच्छा सवाल मिल गया, कोई अच्छा सवाल मिल गया, वो सवाल लिख लिया, मेन नोट्स में लिख लिया, नहीं तो शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, जहाँ भी जगह जहाँ सूटेबिलिटी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट से रिवीजन करूँ या मेन नोट से। भाई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जिस पे आप कंफर्टेबल हो। देखो, एट द एंड मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ये सब्जेक्ट कर लें तो क्या सफिशिएंट है, और इतने सब्जेक्ट कर लें तो रैंक 500 आ जाएगी या 200 आ जाएगी। बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखो, मेरा सीधा फंडा है, सिंपल मैथ है, ठीक है? देखो, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप इस तरीके से पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तो ये मानो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप चाहे 5 सवाल लगाओ, 10 लगाओ या 100 लगाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर मैंने इसके 5 सवाल लगाए तो क्या मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ। अगर मेरे अंदर इम्प्रूव हो रहा है तो हाँ ठीक है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है? तो ऐसे पढ़ो, ऐसे मॉक का एनालिसिस ऐसे करना कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। और मैं मॉक अटेम्प्ट करने की टेक्निक पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी को नहीं आती हो तो मैंने आपको बताया मॉक कैसे अटेम्प्ट करो, 70 मार्क्स कैसे लाओगे, 80 मार्क्स कैसे लाओगे, ये वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसको देख लो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, आपको अभी होगा अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं। मैं दोबारा यहाँ नहीं बताऊँगा। तो यहाँ मैंने बताया है रिवीजन कैसे और मॉक, इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बैठालना है, ठीक है? अगर आप इस तरीके से चलोगे तो मैं प्रेटी श्योर हूँ कि आपका जो रैंक है वो 100 के अंदर आ जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तब, ठीक है? अगर अभी आपने सिलेबस ख़त्म कर दिया है तो अंडर 100 रैंक आपका डेफिनेटली बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें करके मैं रैंक लाया हूँ। बस उस दिन पेपर वाले दिन घबरा मत जाना, मतलब कुछ ऐसा पैनिक मत हो जाना, कुछ ऐसा मत कर देना जिसके कारण चीज़ें गलत हो जाएँ, ठीक है? हो सकता है 5 सवाल 6 सवाल गलत हो जाएँ, तो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। एकदम कूल माइंड से जाना है, कूल माइंड से देना है। 5 सवाल 6 सवाल गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, हम आगे मेकअप कर लेंगे उनको। लेकिन जल्दबाजी में मत कर देना, वरना सब लेने के देने पड़ जाएंगे। कितना भी मैं समझा लूँ, कितनी भी तुम तैयारी कर लो, सब अपने माइंड मेकअप अभी से कर लो कि पेपर वाले दिन पैनिक नहीं होना है, ठीक है? तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ा है, वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसको भी अपना अंडर 100 रैंक बनाना हो, ठीक है? हम लोग ट्राई करते हैं बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कराने की, जिसका कोई हम चार्ज नहीं लेते, ठीक है? तो इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको लिंक दे देगी, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? और हम ट्राई करते हैं कि आपको जो है अच्छा बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करा पाएँ, जिससे कि आप एक अच्छा रैंक बना पाएँ, ठीक है? 2025 की तैयारी कर रहे हो या 26 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? बाकी और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में आएंगे जो जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। बस आप कनेक्ट रहिए अपने चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दी जाएँ जिससे आप अच्छा रैंक निकाल पाएँ, ठीक है? ओके एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।